नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस लाने का प्लान या कुछ और? बरतानिया से मुजरिमान को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत कोशां। मुजरिमान की हवालगी का मुजव्वज़ा मुआहिदा, वज़ारती कमेटी का बरतानिया से मज़ीद मुशावरत का फैसला। मुशावरत मुकम्मल होने पर विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। अगर नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्ट क़यादत अपने मुकदमात में रिलीफ के अलावा किसी और मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहती। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा, हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है। हम चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात, अदालत और एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात लाएं। ये अपोजिशन के बगैर मुमकिन नहीं। जैसे शरीफ फैमिली आज कोशिश कर रही है, 2000 में भी खुफिया डील की थी। शरीफ फैमिली की खुफिया डील का काफ़ी अरसे तक किसी को पता तक ना चला। अब फिर शहबाज शरीफ एक खुफिया डील करने की कोशिश कर रहे हैं। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, बोले, शहबाज शरीफ इस बार डील में नाकाम होंगे। ये वैसे ही नाकाम होंगे जैसे कतर एयरलाइन से फरार होने की कोशिश में नाकाम हुए थे। इन हाउस तब्दीली पर पीडीएम का सरबराही इजलास 25 जनवरी को तलब। इजलास दोपहर 3 बजे नून लीग के सेक्रेटेरिएट में होगा। इजलास में इन हाउस तब्दीली पर मुशावरत और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। मिनी बजट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहे, मुल्क को तरक्की देना चाहे, मुल्क के अंदर रोज़गार देना चाहे, मुल्क में गुर्बत को ख़त्म करने की कोशिश करे, वो स्टेट बैंक के ताबे है। उसकी पॉलिसी स्टेट बैंक के अब ताबे होंगी कि जो स्टेट बैंक की सोच है, क्या उससे तो हुकूमत की पॉलिसी का तज़ाद नहीं है। यानी आज जो मुल्क का, अगर ये एक्ट पास हो जाता है सेनेट से, तो मुल्क का स्टेट बैंक जो है ना वो हुकूमत की सुनेगा। मुल्क की सलामती का दारोमदार मईशत पर होता है। पाकिस्तान की मईशत स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई। हुकूमत की जानिब से जुमेरात को एक और बिल पास हुआ। अगर एक्ट सेनेट से पास हुआ तो स्टेट बैंक हुकूमत और पार्लियामेंट की नहीं सुनेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इंकशाफ, बोले, स्टेट बैंक अब मालियाती निज़ाम के कंट्रोल के बजाय महंगाई को देखेगा। गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क में दूसरा ताकतवर शख्स होगा। रवा माली साल की पहली शशमाही में तरसीलात में 11.3% का इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल में मजमूई तौर पर 15.8 अरब डॉलर की तरसीलात वतन आईं। गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में तरसीलात ज़र अब 15.8 अरब डॉलर हैं। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों ने पहले के मुकाबले में 2% से ज़ायद 4 अरब डॉलर का ज़र मुबादला इरसाल किया। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन आज इधर इस्टेब्लिश किया है, इसका मुझे खुशी है कि ये पूरा, जिस तरह आतिफ खान ने का पूरा इकोसिस्टम है, ये पूरा सपोर्ट करेगा इसको। हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की, रुकावटें दूर की जो कि टेक्नोलॉजी कंपनीज के रास्ते में थी। अब दौर आने वाला है, पहले से भी आ चुका है, लेकिन जो आगे मजीद आगे बढ़ने लगा है वो टेक्नोलॉजी का है। वज़ीर आज़म ने हरीपुर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का संगे बुनियाद रख दिया। इमरान खान कहते हैं टेक्नोलॉजी के रास्ते में तमाम रुकावटें दूर कर रहे हैं।
स्पेशल टेक्नोलॉजी में जितनी सरमायाकारी करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन से माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। क्वालिटी एजुकेशन का आने वाली नस्लें फ़ायदा उठाएंगी। गरीब मुल्क होने के बावजूद हेल्थ कार्ड का इजरा बहुत बड़ा इक़दाम है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पेशावर, इमरान खान से गवर्नर शाह फरमान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मुलाकात। सूबे में सियासी सूरत हाल, इंतज़ामी उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म को महंगाई की रोकथाम के लिए इक़दामात से आगाह किया गया। इमरान खान ने तरक्याती मनसूबों को मुअय्यना मुद्दत में तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबता। इमरान खान ने आज़ादी इज़हार राय से मुताल्लिक रूसी सदर के बयान को खुशाइन करार दिया। दोनों रहनुमाओं में तिजारत और बाहमी ताउन के उमूर आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों सरबराहान ने एक दूसरे को अपने ममालिक के दौरे की दावत दी। इमरान खान ट्वीट में बोले, पुतिन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक मुसलमानों के जज्बात और हसासियत को समझा। पंजाब आप भी चाहते होंगे, हम भी चाहते हैं, लेकिन वो हकीकतन वो शक्ल अख्तियार नहीं कर चुका क्योंकि कानूनी मुशगाफियां आड़े आती हैं। आइए मिलकर रास्ता तलाश करते हैं। जो चीज़ें दरकार हैं, आईनी तरमीम दरकार है, रेजोल्यूशन दरकार है, उसके लिए हम सबके साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं और रास्ता निकलता है। आप बिस्मिल्लाह करें, फिर तीसरी बड़ी जमात है, नून है, उनसे बात करते हैं। दीगर जो छोटे सूबे हैं जनाबे वाला, उसकी बहुत सी जमातों का ज़हनी झुकाव है। We have never demanded for a secretariat. We have demanded for the province. जब province बन जाएगा, वो कैपिटल हम डिसाइड करेंगे। Nobody is responsible to decide where the capital should be. जब सेक्रेटेरिएट बनेगा, मैं पूछना चाहता हूँ कि नौकरियां लोगों को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो शहर इक़्तिदार के ठंडे ठार मौसम में सेनेट का गर्मा गर्म इजलास। जनूबी पंजाब सूबे पर शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने। शाह महमूद कुरैशी बोले, 2/3 अक्सरियत होती तो जनूबी पंजाब सूबे की तरफ बढ़ते, ऑपोजिशन साथ दे। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इनके पास अक्सरियत नहीं है, हमारी हुकूमत थी तो सादा अक्सरियत भी नहीं थी, हमने सूबे का मुतालबा किया था। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात कहते हैं, यकीन है कि आइंदा इनकिलाब तनख्वाहदार तबके के जरिए आएगा। चंद सालों से हर लीडर हुकूमत में आने से पहले महंगाई का शोर मचाता है। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि मुआशी मसाइल का हल कैसे निकलेगा। कारोबारी तबका 2 की चीज़ 4 में बेचकर अपना घाटा पूरा कर लेता है। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर अवामी मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। आप गरीब बंदे पे तो आप लोड डाल रहे हैं, जरा खुदारा अपने BMWs और वो लैंड क्रूजर से भी नीचे तो उतरे ना। जरा ये इन बड़े बड़े लोगों और जितने भी हैं उन पे वो करें। और ये 3 रोज जितने भी हैं, मैं आपको बताऊं सर, इन सब के ECL में नाम डाल लें, आप इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा सर। हुकूमती जमात PTI का अपने ही MNA नूर आलम खान के बयानात और कौमी असम्बली में तकरीर का नोटिस। शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया गया। नोटिस तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज खटक की तरफ से जारी किया जाएगा। नोटिस में नूर आलम खान से वजाहत तलब की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने 150 अरकान पार्लियामेंट के गोशवारे जमा न कराने पर रुकनीत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली के 36, सेनेट के 3, पंजाब असम्बली के 69 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई। सिंध असम्बली के 14, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 21 और बलूचिस्तान असम्बली के 7 अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल की गई।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुअत्तल अरकान असम्बली इजलासों में शिरकत नहीं कर सकेंगे। चौधरी परवेज इलाही से वजीर बल्दियात पंजाब महमूदुर रशीद की मुलाकात, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल, लोकल गवर्नमेंट बिल पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही बोले, लोकल गवर्नमेंट बिल इत्तेफाक राय से पास हुआ तो मुस्बत असरात मुरतब होंगे। बिल पर असम्बली में लार्जर कमेटी बना दी है। कमेटी में पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत पार्लिमानी जमातें शामिल हैं। आर्मी चीफ से काज़किस्तान के सफ़ीर की मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक काज़किस्तान के सफ़ीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को टालने के लिए आलमी इश्तराक कार पर जोर दिया। कहते हैं खित्ते में अमन के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन पर कारबंद हैं। तवक्को है कि काज़किस्तान में अमन जल्द बहाल होगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर ममलकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल 2 फरवरी से चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। विफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास, कोरोना की बदलती सूरत हाल और वैक्सीनेशन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। इजलास में नई NPIs के हवाले से फार्मूला भी पेश किया गया। NCOC के मुताबिक नई NPIs का इतलाक 48 घंटों में किया जाएगा। नफाज से पहले सूबों और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाएगी। तालीमी इदारों बारे फैसला मुख्तलिफ तालीमी इदारों के डेटा की बुनियाद पर किया जाएगा।